कल जब गए थे तब श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो था उनका अंतिम दिन का जो था तो उसमें हम वहाँ भी गए थे, लेकिन और किसी से हमारी बातचीत नहीं हुई है। उनसे हम लोग का बहुत बड़ा पहले का संबंध है ना। 1999 में एनडीए नामकरण हुआ, 98 में नामकरण नहीं था। मैं हूं अखिलेश और आप देख रहे हैं खबर दिन भर इन न्यूज यानी कि KDBIN KDB। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली से लौट आए, मगर सबसे बड़ी बात यह कि दिल्ली यात्रा के दरमियान वो खरगे से और अरविंद केजरीवाल से मिलने वाले थे, लेकिन न अरविंद केजरीवाल से मिले और न खरगे से मिले। उल्टे अटल बिहारी वाजपेयी के समाधि स्थल पर जा करके श्रद्धांजलि अर्पित किए। 8 साल में ऐसा पहली बार हुआ है कि उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी के समाधि स्थल पर जाकर श्रद्धांजलि अर्पित की है। आखिर ऐसा क्यों? इसके पीछे जरूर कोई रीजन है। आइए आपको सुनवाते हैं क्या कुछ करते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। अरे भाई, हम तो दिल्ली गए हुए थे। आपको मालूम है कि कल तो डॉक्टर से बात हुई थी, तो हमारा जो ये आँख वाला है तो वो तो हुआ है 1.5-2 साल पहले एक बार ना, तो बराबर बीच बीच में करते रहते हैं, सब कुछ ठीक था, कोई दिक्कत नहीं। उसी के लिए हम गए थे। और कल जब गए थे तब श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो था उनका अंतिम दिन का जो था तो उसमें हम वहाँ भी गए थे, लेकिन और किसी से हमारी बातचीत नहीं हुई है। हम वहीं गए थे, काफ़ी देर वो रहता है ना वहाँ, और वहाँ के बाद कहते हैं थोड़ा आराम कर, तो ही थे। सवेरे हम हाँ ठीक है, तो आप जानते हैं उनसे हम लोग का बहुत बड़ा पहले का संबंध है ना, और वो कितना मानते थे। हम पहले ही क्या कहे थे कि यही बनेंगे प्रधानमंत्री, कि कौन है अटल बिहारी वाजपेयी। तो हम क्या बोलते थे, सब एकदम हाउस में ये होने लगा, तो उसमें विपक्ष में थे। अब बने नहीं फिर पूरे तौर पर, एक बार तो थोड़ा देर के लिए, लेकिन पूरे तौर पर 18 से जो बने तो हम तो उनके साथ ही थे, तो कितना अच्छा काम किए। अब उसके बाद तो उनसे जो हमारा रिश्ता हम कभी भूल सकते हैं। आज जितना मानते थे, कितना ध्यान करते थे। जब पहली बार यहाँ पर बने तो आए नहीं, वो जिस दिन हो रहा था हम लोगों का। ये भी सर कहा गया कि अरविंद केजरीवाल जो है एनडीए था और अब जो एनडीए है। अरे भाई, तो एनडीए का तो नाम पड़ा उन्हीं के टाइम में, आप नहीं जानते? जब हम लोग सब थे, जब हम लोगों की पार्टी थी, तभी उनका हुआ। 1999 में एनडीए नामकरण हुआ, 98 में नामकरण नहीं था। 96 में भी जब हम लोग आ गए तो उसमें वो नामकरण नहीं हुआ था। 99 में नामकरण हुआ, और उसी समय उसका नामकरण कितना अच्छा, कितना मीटिंग होता था बराबर। लेकिन अब जब हम लोग के साथ थे तब कोई मीटिंग हुआ है, लेकिन अब जब नया बनवा दिया गया तब उसके बाद अब इन लोगों को फिर होने लगा कि अब एनडीए हम कर रहे हैं, तब कम से कम एनडीए का मीटिंग करने लगा ना। इसके पहले एनडीए का मीटिंग लोग करता था, अब तो पहले ही होता था। जो हम लोग थे, कितना रेगुलरली मीटिंग होती थी, सब पार्टी के लोग बैठते थे। इधर क्या था, अब जब एगो नया बनवाए, हम यहाँ पटना से शुरू किए, अब आगे बना, और नामकरण फिर बन गया उसका। सर ये भी चर्चा चली, ये भी चर्चा चली कि अरविंद केजरीवाल और मल्लिकार्जुन खड़गे से आपने बात करने की कोशिश की, लेकिन समय नहीं मिला। ना ना ना, नहीं ऐसी कोई बात नहीं। ये तो आप लोगों के कहाँ छपता कोई बात है। उनका कोई फोन आता है तो हमारी बात नहीं होती है, और उनका फोन आएगा तो नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं था। सम्राट चौधरी ने कहा खाली हाथ लौट आए हैं उदास होकर। पता नहीं काहे के लिए बोल रहा है बेमतलब का, हम काहे के लिए, कोई पता ही उसको। हमारी बातचीत नहीं होते रहती है उन लोगों से, ऐसी बात करते हैं, उधर कोई मतलब ही नहीं था। हम तो गए थे लिमिटेड काम से ना, हमको तो लौट ही आना था ना जी, तो हमको कोई नहीं ना था कि उनसे हम किससे बात करने जा रहे हैं। हमारी बातचीत तो होती ही रहती है, हो ही रहती, कोई ऐसा कुछ था नहीं। सर, शरद पवार को लेके काफी चर्चा हो रही है। क्या चर्चा? अजीत पवार से लगातार संपर्क में है। अजीत पवार से लगातार संपर्क। देखिए, वो जो कुछ भी रहे वो भी तो फोन कर ही दिए हैं, और मीटिंग होने वाली है इसी महीने 31 और अगले महीने 1 तारीख को, जब तो होने वाला है तो जाहिर है हम लोग। संजय नेताओं से कहा है कि इंडिया जो आपका गठबंधन अभी बना है, इसको हल्के में लेने की जरूरत है, उतना कोई गंभीर मसला नहीं है, कोई चुनौती नहीं। अब कोई मतलब है एनडीए कभी चलाए? जब इंडिया बन गया तब न चला रहे हैं, कम से कम करने तो लगे।
करने तो लगे, इसके पहले कोई मीटिंग करते थे? कब किए मीटिंग, जरा बताइए ना। लेकिन आप लोगों को तो बेचारे हम लोग को बताइएगा कैसे? जब लिखिएगा भी तो उसको छापने देगा, नहीं छापने देगा। ऐसा को पता है, हम लोग सब थे तभी ना बना था जी एनडीए, तो हम बता ही दिए, पहले भी बता दिए। संजय जायसवाल ने इसलिए इन लोगों का कोई दृष्टिकोण नहीं है, लेकिन अपने ढंग से अब जब बन गया, एक कई विरोधी दलों का गठबंधन होने लगा, एक साथ मीटिंग 2 मीटिंग हो गई और सर नामकरण उस दिन हुआ, तब उसी से परेशान है। तो वो अपना मीटिंग किए हैं, हम लोग इतना है तो कहाँ है, कौन है? प्रशांत किशोर ने कहा कि बंगाल में उन्होंने कहा था कि 100 सीट नहीं आएगी बीजेपी को, और अब उन्होंने कहा है कि आपको 5 सीट भी नहीं आएगी। आपने अपने पार्टी का पूरा किया, काम कर दिया। प्रशांत किशोर का ये बयान आया है सर आज। थोड़ा के किसको बयान देना हमको ध्यान भी देते हैं, कौन क्या बोलता है उससे क्या लेना देना है। लेकिन आप कृपा करके जनता से पूछ न लीजिए, तब आपको पता चलेगा। हम तो कोई कहे हैं ना एक दिन कि आप लोग सब चलिए वहाँ देखने के लिए, वहाँ वाला दरभंगा वाला। एक अंतिम सवाल है सर, संजय जायसवाल ने कहा है कि आपराधिक घटनाएं जिस तरह से बढ़ रही है, पाकिस्तान जैसी हालत हो गई है बिहार की। कहाँ आपराधिक घटना घट रही है, कौन कह रहा है? बिहार आप जरा देखिए तो, बिहार में हिंदू क्या बात है? यहाँ कोई आपराधिक घटना कितना कम है, कितना कम है, जरा फिगर तो देखिए। सारा फिगर जो प्रकाशित होता है तब देखिए, बहुत कम है। कोई बिना मतलब का वो अपना ये सब बोलते रहता है ताकि मीडिया पर तो कब्जा कर लिया है। तो एक तरफा आना है तो वही सब चीज आता रहेगा, हम लोग जो बताएंगे तो आपको चलने देगा, वो चलेबे नहीं करेगा, क्या करेगा? छोड़िए ना, उसमें कोई बात नहीं। लेकिन हमारा वहाँ किसी से बातचीत करने का नहीं था, वो तो ऐसे ही हम न्यूज देख रहे थे कि ऐसा हो रहा, ये सब तो कोई बातें नहीं थी। तो हम गए और करा करके तुरंत चले आए। आँख का इलाज भी करवाने गए थे सर, आँख का इलाज। वो देखना होता है, वो तो ये बहुत पहले ना हो गया जी, 1.5-2 साल पहले ना हो गया था। अब तो ठीक ही है, लेकिन हर देखते हैं बेचारे, 6 महीना पर कहते हैं कि जरा एक बार देख, 24 में लड़ाई देख रहे हैं, 24 में जो लड़ाई अब होनी है उस दिन भी 15 पक्का होगा, बहुत अच्छा होगा, देश के हित में होगा, ये सब जान लीजिए। इसी के लिए ना सबको एक है। चलो।